विंडोज़ 11 को रीसेट करना चाहते हो तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ईजी तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से अपने विंडोज़ 11 को रीसेट करने के लिए बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। तो आपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है रीसेट दिस पीसी, और आपको यहाँ पे रीसेट दिस पीसी का ऑप्शन शो होगा। तो आपको यहाँ पे रीसेट दिस पीसी को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रीसेट पीसी का आपको यहाँ पे एक बटन शो होगा। तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, कीप माई फाइल्स और रिमूव एवरीथिंग। अगर बाय द वे आप यहाँ पे रिमूव एवरीथिंग पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो जैसे मैं आपको बता दूँ कि आपके सिस्टम में जितने भी सेटिंग्स किए हुए हैं आपके द्वारा, या जितने भी एप्लीकेशंस है या जितने भी आपके पर्सनल फाइल्स है, वो टोटली आपके यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, रिमूव्स ऑल ऑफ योर पर्सनल फाइल्स, एप्स एंड सेटिंग्स। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन कीप माई फाइल्स पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ओनली आपके ऐप्स और आपके द्वारा किए हुए सेटिंग्स ही आपके यहाँ पे रिमूव होंगे, और आपके जो पर्सनल फाइल्स है जहाँ पे भी जैसे भी आप रखे हो अपने पर्सनल फाइल को, वो आपका फाइल एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ये पहला वाला ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ सेकंड आपको यहाँ पे जरा वेट करना है। वेट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आपको ये सेकंड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, लोकल रीइंस्टॉल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे डायरेक्टली नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कह रहा है ये है कि आपको यहाँ पे अपने चार्जर को कनेक्ट करना होगा अपने लैपटॉप से। अगर आप यहाँ पे लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो जैसे मैं यहाँ पे अपने चार्जर को कनेक्ट कर लेता हूँ अपने लैपटॉप से। कनेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ सेकंड जरा वेट करना होगा, और आपके रीसेट से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो आपको यहाँ पे शो होंगे, और आपको यहाँ पे रीसेट का आपको यहाँ पे बटन शो होगा। तो आप यहाँ पे इस बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इसके बाद अब आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी स्टेप्स या किसी भी तरह का कोई भी बटन को आपको यहाँ पे प्रेस नहीं करना है। अब आपको अपने सिस्टम को या अपने लैपटॉप को कुछ आवर्स के लिए आपको यहाँ पे एज इट इज़ वैसा ही छोड़ देना है, और आपका जो सिस्टम है या आपका लैपटॉप है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीसेट हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूँ कितने लोग का रीसेट होने में 1 आवर का भी टाइम लगता है, कितने लोग को 2 आवर का भी टाइम लगता है, कितने लोग को 3 आवर 4 आवर तक का भी टाइम हो जाता है, 5 आवर तक का भी टाइम हो जाता है। वो आपके सिस्टम के डेटा पर डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है रीसेट होने के दौरान। तो आप यहाँ पे रीसेट बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीसेट कर सकते हो। और गाइज अगर आप अभी तक मैं सोशल मीडियाज़ को फॉलो नहीं किए हो तो जल्दी से जाके फॉलो कर ले, ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स और वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ जो आपके काम में आएगा। और आपको मेरे टोटल सोशल मीडियाज़ का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाके उन सभी को ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।